अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम वेक्टर फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी और 5.1 में हमने सबसे पहले तो स्केलर और वेक्टर फंक्शंस में डिफरेंस देखा था और फिर ये देखा था कि उसकी लिमिट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अगर दो वेक्टर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी लिमिट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है और फिर उनकी कंटिन्यूटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। लेकिन आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है जिसमें एक वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है। वेक्टर फंक्शन ये क्यों हम कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आई जे के कंपोनेंट्स मौजूद है। वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है और इसका हमें डेरिवेटिव लेने के लिए कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि अगर वेक्टर फंक्शंस हो हमारे पास, लेट से कोई एक फंक्शन है, मैंने कह दिया कोई एफ फंक्शन है वेक्टर, और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप क्या करें, ये जो फंक्शन वन है इसको लेट से मैंने एफ वन कह दिया, इसको एफ टू कह दिया, इसको एफ थ्री कह दिया। तो आपको डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करें, पहले एफ वन का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। सिर्फ एफ वन का, एफ वन क्या है, ये वाला पार्ट जो आई कॉम्पोनेंट के साथ लिखा हुआ है। फिर एफ टू को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसके बाद एफ थ्री को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसको ऐड कर देंगे हम बाद में। राइट। तो यहाँ पे भी हम यही काम करने जा रहे हैं। हमें डी एफ ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। एरो हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वेक्टर फंक्शन है। तो एफ वन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल एन टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी। एफ टू क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल टू टी। यहाँ पे इसके आई जे के भी आता है। और डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर प्लस वन, और ये के कॉम्पोनेंट। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। और डेरिवेटिव हमने बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 4 में किए हुए, हर तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने सीखी हुई है। अब एल का कोई फंक्शन है तो एल का डेरिवेटिव आपको पता है, वन अपॉन जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे एल के साथ, तो वन अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। साथ में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू टी, जो कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल टू टी। एक्सपोनेंशियल टू टी ही रहेगा। साथ में इसकी पावर का डेरिवेटिव टू हो जाएगा, तो टू इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, और ये जे कंपोनेंट। और यहाँ पे लगेगा पावर रूल, तो ये हो जाएगा फोर टी और साथ में आ जाएगा के। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की नीड है, इस टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा डी एफ ओवर डी टी का टू अपॉन टी आई प्लस टू एक्सपोनेंशियल टू टी जे प्लस फोर टी के। तो ये मेरे पास वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे वेक्टर फंक्शन का, तो तीनों के अलग अलग पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, यानी कि तीनों के आई जे के अगर हमारे पास है तो आई जे के को इस तरह से अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और लास्ट में अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर टू का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर वन का हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। और पार्ट टू में अगेन हमें एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, और वेक्टर फंक्शन गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे डी अपॉन डी टी। अब एफ वन हमारे पास क्या है, ये टी प्लस वन, टी प्लस वन प्लस डी अपॉन डी टी। अब एफ टू क्या है, एल एन
t+2 और ये j कॉम्पोनेंट, और k कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं। अब इसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। अब ln का डेरिवेटिव 1/t+2, और साथ में डेरिवेटिव t का क्या हो जाएगा 1, और 2 का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास df/dt का रिजल्ट आ गया है i+1/t+2j। This is my final result. This is the result of my differentiation of vector functions. स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें भी एक वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है, जो कि है sec t I प्लस कॉस टी स्क्वायर j प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1k। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमने। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। d/dt f1 की जगह पे आ जाएगा sec t I प्लस d/dt f2 की जगह पे आ जाएगा cos टी स्क्वायर j प्लस d/dt f3 की जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए सारे। sec t का डेरिवेटिव होता है sec t टेंजेंट t, साथ में i। cos t स्क्वायर, पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी स्क्वायर, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, प्लस इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर का पावर रूल लगाइए 2t, और t का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हम लिखते हैं अब sec t tan t i पार्ट माइनस 2t साइन टी स्क्वायर, ये साथ में j पार्ट प्लस 2t प्लस 1, साथ में ये k पार्ट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं 5.2 का। इसमें हमारे पास दो वेक्टर फंक्शंस गिवन है x और y, और एक फाई गिवन है जो कि स्केलर फंक्शन है, और ये है हमारे पास 3t। पार्ट 1 में हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, x माइनस वाई का। यानी कि दो वेक्टर फंक्शंस हैं x और y, ये माइनस हो रहे हैं और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्केलर फंक्शन की स्केलर यहाँ पे वेक्टर फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो वेक्टर माइनस हो रहे हैं और डेरिवेटिव बाद में लिया जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, डेरिवेटिव x का अलग लीजिए और डेरिवेटिव y का अलग लीजिए, और बीच में अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। d/dt x क्या है हमारे पास, ti प्लस 2tj माइनस y वेक्टर क्या है हमारे पास, 2ti प्लस 3tk। जी, अब t का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि सिर्फ i रह जाएगा यहाँ पे, प्लस 2t का डेरिवेटिव जस्ट 2j।
माइनस का साइन, 2t का डेरिवेटिव यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2i, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3k। अब i और यहाँ से भी i, ये 1i माइनस 2i माइनस 1i प्लस 2j, और k तो यहाँ पे है ही नहीं तो माइनस 3k। दिस इज द रिजल्ट। तो स्टूडेंट देखा यहाँ पे दो वेक्टर्स माइनस हो रहे थे, तो बजाय इसके कि आप पहले इसको माइनस करें और डेरिवेटिव लें, आप इसका अलग डेरिवेटिव ले लीजिए, उसका सेपरेट डेरिवेटिव ले लीजिए, और बीच में माइनस है तो माइनस कर दीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ही अगला पार्ट हम देखने जा रहे हैं। और अगले पार्ट में क्या है कि अब दो वेक्टर फंक्शन ही है लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले वाले पार्ट में ये माइनस हो रहे थे। तो स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और आपको डेरिवेटिव लेना हो तो उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। एस एक्स फंक्शन एज इट इज आएगा, वाई फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस वाई फंक्शन एज इट इज, ये वही प्रोडक्ट रूल है जो हमने चैप्टर 4 पे सीखा था, प्रोडक्ट रूल, डी एक्स बाय डी टी। तो एक्स फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, यानी कि टी आई प्लस 2tj तो एज इट इज आ जाएगा। वाई फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि ये वाई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 2i प्लस 3k, बीच में प्लस का साइन। अब वाई फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 2ti प्लस 3tk, और डॉट किसके साथ होगा, dx, यानी कि x का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा i प्लस 2j। अब ये आई कॉम्पोनेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2t, और i डॉट आई ये 1 हो जाएगा, और j कॉम्पोनेंट तो वहां पे है ही नहीं, प्लस 0 ये हो जाएगा, और k कॉम्पोनेंट नहीं है तो यहाँ से सिर्फ 2t बचेगा, प्लस ये वाला i कॉम्पोनेंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी 2t आ जाएगा, और बाकी k कॉम्पोनेंट यहाँ पे नहीं है तो 0 हो जाएगा, और j कॉम्पोनेंट यहाँ पे नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 2t ही बचेगा। तो 2t और ये भी 2t, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4t। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो प्रोडक्ट रूल है वो वेक्टर फंक्शंस पे भी उसी तरह से इंप्लीमेंट होगा जिस तरह स्केलर फंक्शंस पे इंप्लीमेंट होता रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास पार्ट 3 इसका हम करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमारे पास वही वेक्टर फंक्शंस हैं, और ये आपस में अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले डॉट मल्टीप्लिकेशन था। तो ये बहुत मैटर करता है वेक्टर फंक्शन के लिए कि डॉट पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या क्रॉस पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर ये क्रॉस पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो अभी भी इसमें प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज वे में कि अब ये जो एक्स वेक्टर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वाई वेक्टर के डेरिवेटिव के साथ। उसी तरह से बीच में प्लस का साइन जिस तरह प्रोडक्ट रूल में आता ही है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन डी टी, और ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि क्रॉस होगा किसके साथ, वाई के साथ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्या है हमारे पास, टी आई प्लस 2tj, साथ में क्रॉस किसके साथ होगा, ये dy ओवर dt, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2i प्लस 3k, और प्लस होगा x का डेरिवेटिव जो कि होगा i प्लस 2j, और ये क्रॉस होगा y वेक्टर के साथ। y वेक्टर क्या है, 2ti प्लस 3tk,
और क्रॉस मल्टीप्लाई हमें पता है किस तरह से लिया जाता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट बना के। यहाँ पे आई कंपोनेंट है टी, वहां पे है 2। जे कंपोनेंट है 2t, इधर जे कंपोनेंट है ही नहीं। के कंपोनेंट है 0, यहाँ पे है 3। आई कंपोनेंट है 1, ये है 2t। जे है यहाँ पे 2, यहाँ पे जे नहीं है। के यहाँ पे 0 है, ये है 3t। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और ये किस तरह से सॉल्व होगा। 3 2 सा, ये हो जाएगा 60 माइनस जे, ये हो जाएगा 3t प्लस के। जब के टी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 4t, यानी कि -4t। ये तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब इस वाले को भी एक्सपेंड करते हैं। आए कंपोनेंट बाहर, 3 2 सा 60 माइनस जे 3t प्लस के माइनस 0 1 सा 0 जाएगा, -2 2 सा 4t। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 6ti माइनस 3tj -4t के। बीच में आएगा प्लस का साइन, और ये होगा 6ti -3tj -4t के। अब इसको ऐड करवाना है हमने, 6 + 60, 60 + 60 इज 12ti, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3t -6tj -8t के। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर दो वेक्टर फंक्शंस क्रॉस हो रहे हैं तो उनका हमारे पास रिजल्ट ये आ गया है। स्टूडेंट, अब इसका 4 पार्ट हमें गिवन है बुक में, और ये कहा जा रहा है कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए फाइ एक्स टी का। एक स्केलर फंक्शन है और एक वेक्टर फंक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें पता है कि दो फंक्शंस हैं, चाहे एक स्केलर और एक वेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फाइ है हमारे पास 3t, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई +2j, एक्स एज इट इज यानी कि ti +2tj, और डेरिवेटिव ऑफ फाइ यानी कि 3t का डेरिवेटिव 3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3ti +3 2 सा 6tj +3ti 3 2 सा 6tj। 3t + 3t ये हो जाएगा 6ti, 6 + 6 12tj। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट 5.2 के और भी रिमेनिंग क्वेश्चन है जो हम अगले पार्ट में देखेंगे।